श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री प्रसूति शिव महापुराण की कथा जो देपालपुर में चल रही है, तीसरे दिन कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही खास उपाय बताए हैं। गुरुजी ने संतान प्राप्ति के लिए मिट्टी कलश, तांबे की कलश का उपाय बताए हैं। गुरुजी ने आसकनी का उपाय बताए हैं। जो गौ माता का दूध नहीं हो रहा हो या गर्भ नहीं ठहरता हो, उसका लिए उपाय बताए हैं। जब बेटी के विदा करे तो किन किन बात का ध्यान देना चाहिए, गुरुजी ने उसका भी उपाय बताए हैं। इन सभी की जानकारी इस छोटी सी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, कलयुग में मनुष्य के पास सुख के साधन बहुत है, पर सुख मनुष्य के हृदय में नहीं होगा। गुरुजी ने कहा, जिनके घर के बच्चे मंदिर जाना सीख जाते, परमात्मा के चौखट जाना सीख जाते, फिर उनके घर के बुजुर्ग वृद्ध आश्रम की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ते। गुरुजी ने कहा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा, लोग फ़ोन करके पूछ लेंगे तुम कैसे हो, पर बड़ा विचित्र संसार है। दूर के व्यक्ति से पूछा जाएगा तुम कैसे हो, पर जो घर के अंदर रह रहा होगा, जिसे दुख भी होगा, उससे घर का एक भी व्यक्ति नहीं पूछेगा तुम कैसे हो। गुरुजी ने कहा, जो संसार में दूसरे को आदर करना प्रारंभ कर देता है, उसको आदर अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है। गुरुजी ने कहा, सोने का हार आप खुद पहन सकते हैं, पर फूल का हार नहीं पहन सकते। कोई दूसरा पहनाएगा तो उसमें श्रेष्ठता होगी। उसी तरह अपनी प्रशंसा अपना स्वयं करेंगे तो उसमें श्रेष्ठता नहीं रहेगी। उसी तरह आपकी प्रशंसा कोई दूसरा करेगा तो उसमें श्रेष्ठता रहेगी। गुरुजी ने कहा, भजन करते करते जो संतान पैदा होती है, वह माता पिता को भजन भी देती है और भोजन भी देती है। और डिस्को करते करते जो संतान पैदा होती है, वह माता पिता को ना ही भोजन देती है न ही भजन देती है, उसे वृद्धाश्रम में खिसका देती है। गुरुजी ने कहा, जहाँ संत बैठते हैं, साधु बैठते हैं, गुरुजन बैठते हैं, पीपल का वृक्ष हो, बट का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, सुंदर बेलपत्र समी का वृक्ष हो, इस वृक्ष के नीचे बैठकर जिंदगी में कभी भी गलत काम कर देता, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना पड़ता है। और इस पवित्र वृक्ष के नीचे कोई चलते चलते भी भगवान स्मरण नाम ले लिए तो अश्वमेध यज्ञ का फल का प्राप्त हो जाता है। सोनाबाई जी मध्य प्रदेश से पत्र लिखी। उनकी शादी के 25 वर्ष हो गए थे। 25 साल से ऐसा कोई देवी देवता का जगह नहीं जहाँ जाकर खुदी ना भराई हो, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिनसे इलाज ना करवाए हो। फिर वह कहीं जाना भी छोड़ दिए और विश्वास भी छोड़ दिए, पर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ किए और सफ़ेद आंकड़े का जर का प्रयोग किए। बाबा की कृपा से 4/11/22 को उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। गुरुजी ने बच्चे को गोदी में लिए और एक बेलपत्री भी दी। गुरुजी ने कहा, एक मिट्टी का कलश के ऊपर तांबे की कलश ले। माता प्रसूति, 10 प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण करके बट वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे सीमेंट का हो, जिस भी चीज़ का हो, वहाँ जाकर सीधे हाथ में मिट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर माता प्रसूति, 10 प्रजापति और माता वीरणी का स्मरण करते हुए एक साथ धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे। उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी उसी जल का पान कर लेते हैं और संतान का कामना कर लेते हैं, तो मेरे महादेव संतान प्रदान करते ही हैं। पर यह बैसाख के महीने में ही किया जाता, अन्य महीनों में नहीं किया जाता। गुरुजी ने कहा, बैसाख माह में यदि शिवरात्रि आए या बैसाख माह में अष्टमी तिथि आए या बैसाख महीने में सोमवार का दिन हो, तो प्रयास करें, संतान के लिए ये उपाय जरूर करें। गुरुजी ने कहा, प्रजापति वीरणी की पुत्री आसकनी वही कन्या है, इस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी पान कर लेते हैं तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख दूर हो जाते। यदि गर्भाशय में बच्चादानी में गांठ भी पड़ गई हो और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया हो, अग्नि का स्मरण करके भी पानी का आचमन कर लिया जाए,
गर्भाशय की गांठ भी गलना प्रारंभ हो जाती है। गुरुजी ने कहा, मान ले शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उस जगह पर प्रजापति की पत्नी आसकनी का नाम ले, और यदि आसकनी का नाम नहीं ले सके तो इसी का दूसरा नाम है वीरणी का नाम ले। गुरुजी ने कहा, यदि आपके गर्भाशय में गांठ है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, तो डॉक्टर से कहे जल्दी तो नहीं है, 15 दिन या 10 दिन का समय नहीं मिल सकता है। फिर आसकनी का नाम लेकर शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें और डंटी अपनी ओर रखें। जल समर्पित करें और डंटी अपनी ओर रखें। जल समर्पित करें, उस जल का आचमन भी करें। उसी बेलपत्र को लाकर अपने घर में प्रवेश कर द्वार को पूरा खोल दे और शिव जी को स्मरण करते हुए चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर दीजिए। 10 दिन बाद ऑपरेशन कराएं, मना नहीं, पर एक बार महादेव का नाम स्मरण जरूर करें। गुरुजी ने कहा, जिस गौ माता को आपने पाला पोसा, सेवा की, और मान ले गौ माता के संतान होने के बाद भी दूध नहीं होता हो, तब आसकनी का स्मरण रखें। जो गौ माता गर्भ नहीं ठारता हो, बहुत इलाज कराया तो भी आसकनी का स्मरण करे। गुरुजी ने कहा, बेटी जब घर से विदा हो, उस बेटी से तुलसी की क्यारी में एक घी का दिया जरूर जलाना चाहिए, और जब बहू घर में प्रवेश करे तो तुलसी की क्यारी में एक घी का दिया जरूर जलवाना चाहिए। उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान के मंदिर में विश्वास से जाइएगा, ढोंग परपंच छल लेकर मत जाइएगा। गुरुजी ने निवेदन किए, अपने मोहल्ले में, गांव में, शहर में किसी घर में अगर भजन हो तो कीर्तन सत्संग होता हो, कोई बुलाया या नहीं बुलाया, पर भजन की आवाज़ आपको सुनाई दे जाए, प्रयास करें पूरे समय ना जाकर बैठे, पर 5 मिनट जाकर शीश नवाकर वापस अपने घर पर आ जाइएगा, पर जाइएगा ज़रूर। उम्मीद है आपको आज की कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।